नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वराहपीडं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। ओम। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओंकारेश्वर महादेव की। बुधभावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की। सियावन रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी परमात्मा की कृपा से आप और हम सब ठीक ठाक हैं और शांति से यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। भगवान के साथ साथ हमारे जो एक पूरे कार्यक्रम के आयोजक लोग हैं, हमारे दोनों शर्मा बंधु आदरणीय मिका जी और सभी जी, मंडली वाले जूली जी और स्वस्ति जी और नवीन जी, अरे देखो वहां बैठा है, सभी लोगों को, और करीब भाई ऐमन भी आया कल, आज भी आ गया देखो, सभी लोगों को जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए और इतने धीरज और सब्र से सुनने के लिए। रितु जी इतनी सुंदर डेकोरेट करती है। वेरी गुड गर्ल, यू डिड वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वेल। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ और प्रसन्न हंसते मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण में एक अद्भुत आकर्षण है। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन। ऐसा आकर्षण है कि कई बार संसार के लोग दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। एक बार उनको जो देख लेता है, उनके बारे में सुन लेता है, घिंचा 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 हुआ उनके पास पहुंच जाता है। परीक्षित जी महाराज ने
बोला कि उनकी कथा हम ना सुने, 4 दिन हो गया, मैं तो रोज इंतजार करता हूँ कि अब आएगा, अब आएगा, ये नहीं करा। महाराज कृपा करिए और मुझे वो कृष्ण कन्हैया के बारे में बताइए। सुखदेव जी ने भी बढ़िया से ठोक पीट के चेक किया कि सच में इसके अंदर श्रद्धा है, सुनना चाहता है, तो बिना मन के बस बोल रहा है कि हाँ महाराज करते जाओ, करते जाओ। तो वो सारी परीक्षा पास कर गए जी परीक्षित जी महाराज। तो और सब कुछ देख करके सुन करके सुखदेव जी महाराज को लगा कि नहीं ये श्रद्धालु है। देयम शांताय शिष्याय विष्णु भक्ति रताय च, कहा कि जो शांत है, शांत मतलब जिसका मन शांत है जी, ऊपर से शांत बैठा है पर अंदर हलचल मचा रहा है। तो अंदर हलचल मचा हो और ऊपर से शांत वाला नहीं, अंदर से मन जिसका शांत है और दांत है, शांत माने उसके शांताय दांताय मतलब ऊपर की भूख प्यास जो बाहर दिखने वाली चीजें, और जो अंतर की जो इंद्रियां है मन बुद्धि चित्त अहंकार गुस्सा आदि, उन दोनों के ऊपर नियंत्रण करके, और विष्णु भक्ति रताय च, रत है माने भगवान की भक्ति में जिसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, ऐसे को ही सुनाना, बाकी किसी को नहीं सुनाना चाहिए। पुराने जमाने के लोग नहीं सुनाते थे, आजकल तो हम लोग दान दक्षिणा के चक्कर में सुना देते हैं। तो वो सब तो उन्होंने सब चेक कर लिया और फिर बोला कि हाँ इसको सुनाना चाहिए। और परीक्षित जी महाराज ने कहा यशोश्च धर्मशीलस्य यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। कहा कि महाराज यदोश्च धर्मशीलस्य, यदु के वंश में, ये यदु कौन है जी, तो इसके बारे में भी थोड़ी 2-4 बात कर लेना चाहिए। आगे बोला कि अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। विस्तार से सुनाइए, बता दिया जी, कई बार हाली हाली करके संक्षेप में भी सुना के न चल जाए। जैसे राम जी की कथा भागवत में एक बहुत थोड़े से श्लोकों में सुना दिया, बस कि राम जी हुए, शादी हुई, वन में गए, राम तुम्हारा राजा बन गए, बस हो गया। उन्होंने सोचा कि रामा अवतार की कथा बड़े संक्षिप्त में शॉर्ट में सुना के चले गए, कहीं कृष्ण कथा भी ऐसे ही सुना के न चले, तो पहले ही बता देता हूं महाराज कि हमको कोई जल्दी नहीं है, जो समय मिला है वो पूरा आप ही के लिए है, तो इसलिए आप पूरा विस्तार से मुझे सुनाइए। अवतीर्य यदोर्वंश से, यदो के वंश में अवतार लेकर के वो भगवान भूत भावन, भगवान है जी जो बाहर दिखाई पड़ने वाला, मैंने कृष्णा भगवान हो गए, राम जी भगवान हो गए, ये सब भगवान लोग हैं, कई हैं, अनेकों हो सकते हैं। और भूत भावन का मतलब हुआ कि जो सबके अंतःकरण में बैठा हुआ, एक है बाहर दिखने वाला तो कहीं एक ही जगह है, और अंतर बैठा हुआ तो सबके अंदर में है, जर्रा जर्रा में समाया हुआ है वो परमात्मा। कहा कि वो विश्वात्मा, विश्व की जो आत्मा है, उन्हें सबकी आत्मा, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, इनकी आत्मा, उनकी आत्मा, मतलब पूरे चींटी से लेकर डायनासोर तक सबकी आत्मा जो है उसका नाम परमात्मा है, मैंने सबके अंदर आत्मा बन के जो बैठा हुआ है। कहा कि वो भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा, विस्तार से हमको सुनाइए। निवृत्त निवृत्त तरशैरुपगीयमाना भवौषधाच्छ्रोतमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज ये जो भगवान कृष्ण की जो कथा है, इतनी सुंदर, इतनी रसीली, इतने मन को खींच लेने वाली, जो संसार के दुखों को भूल करके एक बार जो सुनता है वहीं खो जाता है। ये कथा कैसी है? कहा कि गुण, भगवान के गुण, संस्कृत में गुण कहते हैं रस्सी को, रस्सी और गुण ने किसी के अंदर, जिसको आप क्वालिटीज कहते हैं, संस्कृत में गुण रस्सी का भी नाम है। कहा कि भगवान के जो गुण है वो रस्सी के तरह, जैसे किसी को रस्सी में बांध के खींच ले, ऐसे भगवान अपने गुणों के द्वारा अपने गुणों को लोगों के कानों में फेंकते हैं और उसी में बजा कर उसको खींच लेते हैं।
जैसे मान लो कोई गड्ढे में गिर गया, इंडिया में बहुत होता है, क्योंकि यहाँ तो गड्ढा गुड्ढा ठक ठुक के रखते हैं, वहां तो खुला रहता है। तो गड्ढा में गिर गया, कुआं में गिर गया, तो कुआं बड़ा गहरा है, तो एक रस्सी भीगा, अभी बादल फट गया वहां उत्तराखंड में, तो वहां भी पानी में लोग फंसे थे ऐसे पहाड़ के टीला पर, और बीच में हरा हरा पानी, तो एक रस्सी भीगे, तो रस्सी पकड़ के पानी में कूद गया और उसको खींच के बाहर निकाल लिया। तो जैसे संसार के लोग रस्सी बिगते हैं, तो जो डूब रहा है, मर रहा है, उसको रस्सी पकड़ना पड़ता है, और रस्सी जब पकड़ता है तो जिसने रस्सी बिगी उसको खींचता है, और वो संसार के कुएं से, जहां वो डूब रहा है, जहां उजू उजू कर रहा है, मर रहा है, सांस फूल रहा है उसका, वहां से वो निकाल करके बाहर उसको रख देता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार के दुखों में जो डूबे हुए हैं, जो संसार में रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चारों तरफ दुख ही दुख, टेंशन है, वो उनके कानों में वो फेंकते हैं जी अपने गुणों को, और वो बजा के खुद ही खींच लेते हैं उसको। तो कहा कि ऐसे जो भगवान की जो कथा है, कहा कि उसको कोई कसाई कसाई होगा जो भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहेगा। कहा कि कसाई क्यों, कहा यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, पुमान विरज्येत बिना पशुभ्राम। कहा कि पुमान माने ऐसा बुद्धिमान होशियार आदमी तो शायद ही कोई हो जो इस संसार में घर में बैठ के घुट घुट के रोए, और भगवान की सुंदर कथा सुन करके, अरे थोड़ी देर के लिए सही, जब तक तुम कथा सुना तब तक तो तुम्हारा दुख और गम भूला ना भाई, लेकिन घर में बैठा तो गोली खा के भी नहीं घूमता भूलता है, गोली भी खाता है, तो जितना गोली खाते उतना ज्यादा दुख आ जाता है, उठा भर भर के खा के डोज बढ़ाते गए, लेकिन दुख कम हुआ नहीं। तो भगवान की कथा सुनते हुए उस संसार का दुख भूल जाता है। तो कहा भगवान शंकराचार्य जी ने भी बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा, लब्धा कथंचिद नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्त्यै न करोति यत्नम सह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रह। कहा कि संसार के लोग अपने आप को कैसे मारते हैं, इतनी चीजों को बटोरता है, इकट्ठा किया, घर इकट्ठा किया, गाड़ी इकट्ठी की, साड़ी इकट्ठी की, नारी इकट्ठी की, सब बटोर बटोर करके दिखा रहा, उसको लगा कि गाड़ी से सुख मिलेगा, नारी से सुख मिलेगा, साड़ी से सुख मिलेगा, घर मैंने ऐसे खुशी। देखो भगवान भोलेनाथ फूल गिरा रहे प्रसन्न होकर के कि अच्छा ठीक है, भगवान प्रसन्न है। कहा कि ये सब बटोर बटोर के हम दुखी होने के लिए बटोरे हैं, जी सच्ची बात है, ये सब दुख के कारण बटोर बटोर करके रखा। कहा कि लब्धा कथम चिद नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम। कहा कि ऐसे इस संसार में मनुष्य की योनि पा करके कैसे इस संसार से मुक्त हो जाए, मुक्त, संसार से मुक्त होने का मतलब संसार के दुखों से मुक्त हो जाए, इसके लिए जो यत्न नहीं करता, कोशिश नहीं करता, प्रयास नहीं करता, वो आत्मघाती है, सुसाइडर है, सुसाइड करने वाला है, वो सुसाइड कर रहा है संसार में, और सुसाइड का मसाला बटोर के बैठा है। तो कहा कि अच्छा सुनो, जो मारता है दूसरे को उसी को कसाई कहते हैं ना जी। कहा कसाई तो बकरा मारता है, मुर्गा मारता है ऐसे, लेकिन ये आदमी तो अपने आप ही को मार रहा है, तो भयानक कसाई है, इतना बड़ा कसाई है कि दूसरों को नहीं, ये खुद को ही मार रहा है, अपने को मारने पर तुला हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज कोई कसाई होगा जो भगवान की कथा सुनना न चाहे, भगवान के गुणों की तरफ न आता हो। और एक बात उन्होंने और बताई, कहा कि वो कितने महापुरुष हैं। एक श्लोक और सुन लो, पितामह में समरे मरंजति, पितामह में समरे मरंजनई, देवो व्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलै, दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृता कृत्वावतरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। एक यहाँ पर ऐसा आचार्य लोग बनाते हैं, टीका वगैरह में भी ऐसे लिखा है, समुद्र में कोई बहुत बड़ी बड़ी मछली होती है, तो एक मछली होती है, बोलते हैं 4 कोस, मतलब 4 के यहाँ 12, लगभग 12 किलोमीटर लंबी होती है, मैंने लंबाई चौड़ाई उसका साइज 12 किलोमीटर होता है।
उस मछली को तिमी कहते हैं संस्कृत में। तो उस मछली को जो ऐसे 12 किलोमीटर में फैली हुई जो मछली, उसको जो निकल जाए, जैसे आप गोली निकल जाते हैं, वैसे उस मछली को जो निकल जाता हो, तो तिमी का से ऊपर मछली हुआ। तो तिमी को निकलने वाली मछली तो उससे कई गुना बड़ी होगी नहीं जी। और तिमी को निकलने वाली मछली को भी जो मछली निकल जाती हो, उसको कहते हैं तिमिंगल। कहा कि ऐसे तिमिंगल जैसे बड़े बड़े मछलियां जिस समुद्र में हैं, उस समुद्र में कोई हमको धोती पहना के कूदा दे कि महाराज कोई, हम तो एक मगरमच्छ भी हमको खा जाएगा, निकल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी तो उसके मुंह में जाएंगे, शायद वो डकार मारेगी तो बाहर भी आ जाएंगे। तो ऐसी मछलियों से भरा हुआ जो समुद्र है, ऐसे समुद्र में कोई मनुष्य पार नहीं कर सकता। कहा कि महाराज वो जो युद्ध था कौरव और पांडव का, उसमें जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये तिमिंगल जैसे थे। माने इतने भयानक योद्धा थे जी। किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, जब तक वो चाहे नहीं तब तक मरेगा ही नहीं। द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली थे कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता था। तो कहा कि ऐसे तिमिंगल जिस सागर में हो, उस सागर में हमारे आजा लोग बेचारे कूद गए लड़ने के लिए, वो तो आप थे महाराज। ऐसे तिमिंगल जिस महाभयानक सागर में, युद्ध रूपी सागर में थे, ऐसे तिमिंगलों से भरे हुए सागर को हमारे पिता पितामह आदि तो ऐसे पार कर गए जैसे किसी बछड़े के खूर के अंदर जमे हुए पानी को कोई आदमी कूद के लांग जाता है। कहा कि तो सब आपकी कृपा से महाराज, जिसकी कृपा से सब हुआ, वो भगवान, वो कृष्ण कन्हैया के बारे में जब तक मैं नहीं सुनूंगा तब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। तो ये सब निवेदन किया, और निवेदन को सुन करके भगवान सुखदेव जी महाराज, वो भी जी सुखदेव जी हैं, भगवान ही है वो साक्षात। एक बार मैं पहले बता चुका हूं कि वो कृष्ण भगवान है, कि शिव भगवान है, कि सुखदेव जी हैं, कुल मिला करके भगवान है। बस उसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। तो वहां पर उन्होंने बढ़िया से विचार किया और कहा कि ठीक है, अब तेरा जो मन है अब बाहर से हट गया है, मतलब तू अब अंदर समा गया है। जब तक मन बाहर है तभी तक दुख है। मन में ही दुख होता है ना जी। जब तक दुश्मन के बारे में सोच रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अब वो दुश्मन के यहां से मन को खींच लो तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो जो बाहर है उसको अंदर अंदर लाना। जो हमारा मन हमेशा बाहर होता है, घर उसका है ये, और वो रहता है बाहर, आपन घर में कभी रहे नहीं करता। तो जब आपन घर में आके बैठ जाएगा, फिर उसको सुख मिलेगा, बाहर दुख है। यहां देखो, हम यहां बैठे हैं, कितना गर्म है, वार्म है। अब बाहर जाओ, कितनी ठंड है। तो बाहर दुख है और यहां सुख है। हमारे यहाँ कश्मीर, गोरा कश्मीर घूमने गया ठंड में, वहां बहुत ठंड पड़ती है, आइस गिरता है। तो उसको बाहर बहुत ठंड लगने, कांपने लगा। तो कहीं जाके टक 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 किया, तो बूढ़ी अम्मा उसको कुछ भी नहीं करने, वो कुछ बोले। तो किसी से पूछा कि दरवाजा खोल दो, इसको मतलब ओपन द डोर, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे। तो गोरा को किसी ने बताया कि हिंदी में ओपन द डोर को बोलते हैं दरवाजा खोल दो। अब वो गोरा है, उसने तो हिंदी कभी सीखी नहीं, बोली नहीं। अब वो गोरा अंग्रेजी बोलने वाला जब हिंदी के सेंटेंस को बोला तो कैसे बोला। अब वहां गया और जाकर के दरवाजा खोल दो को बोलता है देयर वाज अ कोल्ड डे। तो बोला कि फिर देयर वाज अ कोल्ड डे, तो तू यहाँ क्या कर रहा है, वहां जा, देयर वाज अ कोल्ड डे। तो बोला कि नो नो नॉट देयर वाज कोल्ड डे, देयर वाज कोल्ड डे। अरे भाई देयर वाज कोल्ड डे। तो बुढ़िया को बोला भाई खोल खोल, अब अंदर ऐसे इशारा से बताया। तो अब बाहर उसको ठंड लग रही है, कांप रहा है, दुखी है, अंदर आ गया तो सुखी हो गया। ऐसे ही हमारा जो मन है, बाहर दुश्मनों के यहाँ भाग रहा है, कहीं पड़ोसी के यहाँ भाग रहा है, उसका सुख देख के दुखी, उसका सुख देख के दुखी, किसी का घर देख के सुखी दुखी, किसी का गाड़ी देख के दुखी, किसी का मुस्कुराता चेहरा देख के दुखी। कहा कि ऐसे बाहर कोई देख देख के दुखी है, उसको अंदर लाओ। बाहर जो कांप रहा है ठंड से,
उसको अंदर लाओ, देखो यहाँ एयर कौन ऑन किया हुआ, गर्म जगह में बैठो और बैठ करके आराम से शांति से आनंद लो। सुखदेव जी ने कहा कि देखो यदु के वंश में आए। ये यदु कौन है जी? तो दसम स्कंद के पहले जो 9वां स्कंद है उसमें इनका वर्णन आता है। वो हुआ यूं कि एक राजा थे, उनका नाम था वृषपर्वा, राक्षस थे। अब मैंने राक्षस लोग जी, पुराने जमाने में जो सतयुग था, सतयुग में राक्षस होते थे अलग, सेपरेटली राक्षस। वो साधु महात्मा लोग जग करते थे तो आकर के उसमें मांस गिरा दें, मदिरा गिरा दें। पर जब त्रेता आया तो राक्षस सब अपना थोड़ा सा रणनीति बदले और वो सब ब्राह्मणों के घर पैदा होने लगे। तो रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में, कुंभकर्ण देखो ब्राह्मण, ये मेघनाद सब ब्राह्मणों के घर में ही सब पैदा हुए ब्राह्मण। जब त्रेता आया तो क्षत्रिय बनकर के पैदा होने लगे। ये जितने भी जरासंध, ये चारूर, मुष्टि, कंस, ये सब क्षत्रिय थे। कहा कि फिर कलयुग में कहा गए? कहा कलयुग में घर घर में शिफ्ट हो गए। मैंने कौन सा ऐसा घर घर में शिफ्ट हो गए? मैंने किसी भी घर में वो राक्षस हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस तरह से जी अब वो यदु के वंश में तो थे क्षत्रिय पर राक्षस थे। उनकी बेटी थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा, और उनके गुरु जी थे जी, वो शुक्राचार्य के शिष्य थे। शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं। उनकी एक बेटी थी, शुक्राचार्य की बेटी, उसका नाम था देवयानी। तो देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी और शर्मिष्ठा थी वृषपर्वा की बेटी, और दोनों सहेली थी जी, एक गुरु जी की बेटी और चेला जी की बेटी। तो दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी जी, एकदम क्या बोलते हैं जी, वो काट मारने वाली दोस्ती। तो दोनों के अंदर बड़ा प्यार था, संगे संगे रहते थे। और उधर बृहस्पति, देवताओं के जो गुरु हैं, उनका बेटा कच्छ, ये देवताओं ने एक बार कंप्लेन किया बृहस्पति जी से कि महाराज वो देखो राक्षसों के गुरु तो बड़े अच्छे हैं, वो राक्षस मरते हैं तो वो जिंदा कर देते हैं, और आपके मंदिर आप तो एक और देवता लोगों को मरने पर जिंदा नहीं करते, तो काहे नहीं आप वो विद्या सीख लो? बृहस्पति जी नहीं जानते, शुक्राचार्य जानते हैं। बृहस्पति ने अपने बच्चे को बोला, बेटा को, कि भाई तू जा, कच्छ को तू सीख ले उनसे, तो कुछ काम मैं करूंगा, तू कुछ करना। तो कच्छ आया यहाँ पर संजीवनी विद्या सीखने के लिए, मृत संजीवनी। राक्षसों को पता चला, राक्षसों को पता चला कि देखो हमारी विरोधी पार्टी का यहाँ आया है, अगर ये सीख लेगा तो फिर तो हम लोग कभी जिद भी नहीं करेंगे। तो राक्षस पहुंचे और कच्छ को मार दिए, मर्डर कर दिया। ये है जी, मर्डर किया तो शुक्राचार्य जी ने उसको जिंदा कर दिया। वो तो कहा कि तुमने हमारे चेला का मर्डर कर दिया, ये मारते जाए वो जिलाते जाए, वो मारे जिला दे। राक्षसों ने सोचा कि भाई क्या करें, गुरु जी तो सब जिंदा कर ही देगा। तो राक्षसों ने रूप बदल करके मार करके कच्छ को धोखे से शुक्राचार्य जी के पेट में धर दिया, गर्भ में। अब चारों बगल दो शुक्राचार्य जी ढूंढे कि चेला कहाँ गया, चेला गया। तो चेला तो गुरु जी के पेट में बैठा हुआ है। काफी देर के बाद जब गुरु जी को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, देवयानी को, कि देख मैं ऐसा करता हूं कि मैं तुमको मृत संजीवनी सिखा देता हूं, क्योंकि अगर मैं जो कच्छ जो है अंदर, अगर उसको जिंदा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए एक काम कर, मैं कच्छ को जिंदा कर देता हूं तो मैं मर जाऊंगा, और मृत संजीवनी तू सुख ले, तो फिर उससे तुम हमको जिंदा कर देना। अच्छा चलो जी, ढेर सारी कथाएं हैं। तो ये जब कच्छ जब गुरु जी के घर पढ़ रहे थे तो गुरु जी की जो बेटी थी वो देवयानी का थोड़ा सा मन देख करके, कच्छ जो गुरु जी का बेटा, उनके बृहस्पति के पुत्र थे, बड़े हैंडसम थे, सुंदर थे और विद्वान थे, उनको देख करके इनके मन में उनसे प्यार हो गया कि ये मुझे शादी कर ले। तो प्रपोजल जा करके दिया कि देखो तुम हमसे शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू मेरे गुरु जी की बेटी है और गुरु की बेटी तो बहन की तरह होती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मना कर दिया जी। अच्छा चलो, लड़ाई हो गई दोनों में, एक गुरु का बेटा और एक गुरु का बेटा, गुरु और दोनों में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। और झगड़ा में नहीं झोटा झोटी होती है, धक्का मुक्की होती है, वैसे सापा सापी होती है, माने ये उसको साप देता है, उसको साप देता है, तो सापा सापी। तो इसने उसको शाप दिया, कहा कि देख तू ब्राह्मण ब्राह्मण है, तो उसको ये शाप दे दिया, और ये इसको शाप दे दिया कि देख तू ब्राह्मण की
लड़की है, लेकिन तुमसे कोई ब्राह्मण शादी नहीं करेगा। और ये उसको शाप दिया कि देव जो हम विद्या यहाँ से पढ़ाया है, मतलब समझी नहीं, वो तू भूल जाए। तो ये दोनों में शापा हुआ जी। तो विद्या भुला गया और इसको श्राप दे दिया कि तू ब्राह्मण का लड़का, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। ये श्राप दे दिया जी। अच्छा चलो, तो ये तो हुआ श्राप की कथा। अब हुआ ये दोनों गुरु चेला की बेटी में बड़ी अच्छी सहेली थी जी। ये दोनों स्विमिंग करने गए। पुराने जमाने में स्विमिंग भी होता था, तालाब उलाब होते थे, वहां जाके स्विमिंग करते थे, तैरते थे। तो 1000 सहेलियां सब झुंड बना करके, और ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो दोनों नहा रही थी। उसी समय भगवान शिव अपने बैल पर बैठकर, और बगल में माता जी को भी बैठाया था। अकेले नहीं जाते, हमेशा संगे संगे रखते हैं। तो माता जी को पीछे बैठाया था, भगवान शिव भी दोनों बैल पर बैठ के निकले। जब इन लड़कियों को पता चला कि भगवान शिव हैं, तो सब नंगे नहा रहे थे। हाली हाली निकले कि हम कपड़ा पहन लें। तो हाली हाली निकले और जल्दीबाजी में बुझाया नहीं। अबे शर्मिष्ठा का कपड़ा देवरानी ने पहन लिया, और देवयानी का कपड़ा शर्मिष्ठा ने पहन लिया। यानी जो राजा की बेटी थी उसको पंडितानी का कपड़ा भेटा गया, और जो पंडित की बेटी थी वो राजा की कपड़ा भेटा गया। अब जो राजा की बेटी थी उसको बड़ा जोर का गुस्सा आया, और बड़े गुस्से में जी, और गुस्से में आकर के और उसकी बोली, अरे देख तो इसको, पंडित के गुरु जी के बेटी को थोड़ा भी इसको सहूर नहीं है, तमीज नहीं है, और ये कैसे राजाओं का कपड़ा पहन ली। ये दरिद्र लोगों को राजा का कपड़ा पहनने का, कहाँ राजा इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, और ये देखो भिखमंगी की तरह रहने वाली ये हमारी राजाओं का कपड़ा लेकर के पहन लिया। अरे ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई कुतिया। ये देखो गाली गलौज भी करते थे पुराने जमाने के लोग। तो ये उसको बोला, यही यहाँ पर लिखा भी है कि जैसे कोई कुतिया भगवान के लिए रखे हुए प्रसाद को धृतवती सुनीव का, धृतवती मैंने धारण कर लिया, सुनीव मैंने कुतिया के तरह, हविरध्वरे धृतवती सुनीव हविरध्वरे का, कि हवि मैंने जो भगवान के लिए बना करके प्रसाद रखा, और इधर आंख बची कि कोई कुतिया आकर के उसमें मुंह मार जाए। ऐसे कुतिया, जैसे कोई कुतिया भगवान के प्रसाद में मुंह मार जाती है, ऐसे कुतिया की तरह तुमने हमारे राज वस्त्र को लेके धारण किया। ऐसे गुस्से में गाली दिया जो उसको। अब देवयानी को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, गुरु जी की बेटी थी, गरीब गरीब तो नहीं थे, लेकिन हाँ वो सादा सिंपल जीवन। कहा कि देख तो मैं ब्राह्मण और तू राक्षस, और तुम्हारे बाप जैसे हजारों चेले हैं मेरे पिताजी के, और सब पैर छूते हैं, पैर दबाते हैं। अरे हम ब्राह्मणों का तो देवता लोग भी सम्मान करते हैं, और तुम हमको ऐसे बोलती है। अरे तुम तो मेरा कपड़ा लेकर के पहन ली, जैसे कोई शूद्र, यानी जिसको वेद नहीं पढ़ना चाहिए वो वेद अपने अंदर धारण कर ले। ऐसे नीच जाति के तरह तुमने ऐसे उत्तम शरीर के ऊपर लगा हुआ वस्त्र तुमने धारण किया। अरे ऐसे गरिया दिया इसने भी। तब वो राजा की बेटी थी शर्मिष्ठा, उसको बड़ा गुस्सा आया। तो पहले तो धक्का धुकी हुई, फिर मुक्का मुक्की हुई, फिर झोटा झोटी हुई, और ये सारा कुछ होने के बाद वो शर्मिष्ठा मजबूत थी जी, खाई पिए घर की राजा की बेटी, वो धक्का मार करके इसको कुएं में डुबा दिया, धकिया के गिरा दिया देवयानी को कुएं में। अब ये कुआं में गिरा दिया, और खुद वहां से चली गई। होता है जी पीजी में ऐसे, अच्छा वहां अच्छे लोग हैं, इंडिया में होता है। तो गिरा के वो चली गई। अब उसी समय एक राजा जी जिनका नाम था ययाति उधर से गुजर रहे थे, तो देखा कि कुएं के अंदर कोई गिरा हुआ है, चिल्ला रहा है। तो गए, वो बिल्कुल नग्न थी जी। तो इन्होंने अपना कुछ डाल करके उसको बाहर निकाला, और अपना कपड़ा उसको दे करके ढक दिया, मैं छुपा दिया उसको। तो सम्मान किया उसका। अब वो बाहर आई तो देवयानी ने पूरी कथा सुनाई, और कही कि देखो आपने मुझे इस हालत में देखा, हमारी रक्षा की, बचाया, और जो रक्षा करने वाला है वो पति है। पति का मतलब ही होता है पाति रक्षति इति पति ही, जो पालन करता हो। आपने मेरी रक्षा की, तब तो आप ही मेरे पति हैं, और अब मैं, आप मुझे अपने साथ लेके चलो, शादी कर लो। तो शादी हो गई जी। तो और श्राप की कथा भी बता दी कि हमको कोई ब्राह्मण मिलना नहीं है, इसलिए क्षत्रिय से ही शादी कर लेते हैं। तो शादी हो गई। अब शुक्राचार्य जी को जाकर के सारी बातें उसने बताई कि देखो बाबूजी,
ये आपकी चेला की बेटी ऐसे ऐसे मुझे बदतमीजी की, मुझे बड़ा बेइज्जत किया। तो शुक्राचार्य जी गुस्सा गए और बोला कि अब इसके घर हम जजमानी नहीं करेगा, छोड़ो इसको, चलते हैं। जब जाने लगे तो वृक्ष परिवार को पता चला, वो गए, हाथ जोड़े, पैर पड़े, उनकी बेटी भी गई, माफी मांगी। तो देवयानी ने कहा कि देख मेरे पिताजी माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा कि जिससे मैंने शादी की है वहां पर तू तेरी सहेलियों के साथ मेरी नौकरानी बन करके चलो और हमारी सेवा करो और नौकरानी दासी बन करके चलो। और फिर इस शर्त पर शुक्राचार्य जी ने शर्त रखी, विष्णुप्रभा ने मान ली और वो जो शर्मिष्ठा थी वो दासी बन के साथ में चली गई। अब वो राजा की बेटी थी, खूबसूरत थी, सुंदर थी, तड़क भड़क से रहती थी, लटके झटके उसको आते थे, कैसे लटके झटके दिखाना है वो सारा दिखाया। और एक पंडित जी की बेटी, ये बिल्कुल सिंपल से रहने वाली, ये लटका झटका देख करके राजा को तो दासी से प्यार हो गया। तो उसे प्यार हो गया। अब इसको तो ये शौक शौक बना करके रख लिया। कहा कि देख हम एक दासी नहीं, एक सौत लेकर के आए हैं। और राजा को तो भाई दोनों से प्रेम, दोनों से शादी की, दोनों से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये उसी में से जो देवयानी थी, जो शुक्राचार्य जी की बेटी थी, उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था यदु। और जो शर्मिष्ठा के पुत्र थे उनका नाम था पुरु। तो जो पुरु थे उस पुरु के वंश में पांडव लोग हुए। ये कौरव, जिसको कौरव कहते हैं, पांडव कहते हैं, ये कौरव नहीं है, पांडव नहीं, वास्तव में सब पौरव है। ये पुरु के वंश में आए। और जो यदु थे उनके वंश में ये कंसादी और ये सब लोग हुए, जहां भगवान श्री कृष्ण भी आए। फिर जयाति की कथा सुनाई, बड़ा विस्तार से बताया। तो हमने आपको यदु का वंश बताया। यदु बड़े ही उत्तम व्यक्ति थे। अच्छा, कैसे उत्तम थे? धर्मात्मा थे, क्योंकि भगवान ऐरे गैरे नत्थु खैरे के घर में नहीं जाएंगे, धर्मात्मा होगा जी तब न जाएंगे। तो यदु धर्मात्मा थे। तो यदु के जो पिताजी थे ययाति, ये दो बीवियां, दोनों सुंदर सुंदर और ढेर सारी पत्नियां उनकी थी, वो बुढ़ाए नहीं मांगे। तो हुआ क्या, शुक्राचार्य को आया गुस्सा। कहा कि देख तू मेरी बेटी को छोड़ करके और उसकी राजा की बेटी से विवाह किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तो बूढ़ा हो जाए। मैंने बूढ़ा जाए, मैंने जवानी में बुढ़ापा हो गया, मैंने जवानी में बुढ़ाया गया तो बूढ़ा हो गया, तो अनफिट, कुछ करिए नहीं सकता है। अब तो बेचारा रोती हुई उसकी बेटी वहां आई, बाबूजी पति तो मेरा भी था पर वो बुढ़वाई दिया आप हमारे पति को, अब हमारा क्या होगा? तो कहा कि देखो, ये तो शुक्राचार्य ने सोचा, हाँ, कहा कि ताव में आके कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं बोलना चाहिए, बढ़िया से सोच विचार, पहले तोलो और फिर बोलो। तो शुक्राचार्य जी ने तोला नहीं, बोला। तो आ करके जी, पहले पुराने जमाने में लोग बोल देते थे, श्राप दे दिया, श्राप मैंने बोलना ही तो है, बोल दिया जी, शब्द में इतनी शक्ति होती। शुक्राचार्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, श्राप तो मिथ्या नहीं होगी, लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है, अगर कोई अपनी इच्छा से अपनी जवानी इसको दे दे तो फिर ये जवान हो जाएगा, और जिसकी जवानी हो, मैंने एक्सचेंज करना है, मैंने एक्सचेंज बुढ़ापा विद जवानी। इसे पुराने जमाने में होता था जी, पुराने जमाने में साइंस इतना डेवलप था कि लोग बूढ़ा नहीं होते थे एकदम, और जब बुढ़ा भी गया तो जब चाहे तो जवान हो सकता था। मैंने कैसे, अच्छा सुनो, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो सुना है आपने, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, दांत ट्रांसप्लांट, पर क्या जवानी भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? तो पुराने जमाने में जवानी भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता था। मैंने आज के जो साइंस है उससे कई गुना ज्यादा आगे हमारा साइंस पहले था, लेकिन आज नहीं है। आज तो रिसर्च कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, वो टेबलेट बना रहा है। इजराइल क्लोज है, वो क्या करेगा जी, वो जब टेबलेट खाओगे तो आपके अंदर जो सेल्स, डेवलप्ड सेल हैं, तो जो डेवलप्ड सेल्स हैं वो मरते हैं, माने गलते हैं, और नया सेल डेवलप होते रहते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो न्यू डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, और मरने का रफ्तार तो वही रहता है। तो जो डेवलप्ड सेल्स हैं वो मरते रहते हैं, नया सेल्स बनते नहीं है, इसलिए हम बूढ़े हो जाते हैं। तो जो टेबलेट क्या करेगा, वो टेबलेट क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपके सेल्स के मरने की रफ्तार को कम कर देगा, यानी आपके जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो जल्दी मरेंगे नहीं, और जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर देगा। हम भी आंखें गड़ा के रखा है कि वो कब बने और हम खाएं।
पर वो पता नहीं महाराज वो मिलेगा कब। अच्छा सुनो, तो वहां पर वो जवानी एक्सचेंज करने का, तो ये अपने बेटों के पास गए, सारे बेटों। तो पहले यदु के पास गए, यदु को कहा कि तू अपनी जवानी हमको दे दे, तो यदु ने मना कर दिया। गुरु जी कहते थे कि मना क्यों किया? यदु ने सोचा कि मैं इसका बेटा हूं और ये मेरा बाप, तो बेटा की जवानी को लेकर के भोग तो मां की करेगा, यानी जो मां है उसका भोग करेगा। तो कहा कि बेटा की जवानी से मां का भोग नहीं होना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। इतना उत्तम, इतना दूर तक जिनकी सोच थी जी, ऐसे यदु थे। और यदु ने मना कर दिया जी, बाप की बात भी अगर धर्म के विरुद्ध है तो नहीं मानेंगे। ये भगवान, बाप भी बोले धर्म के विरुद्ध काम के लिए तो बाप की भी बात नहीं मानना, वो नहीं माने। फिर पुरु को बोला, तो पुरु तो थे ही राक्षस वंश के, वो क्षत्रिय थे, बोले कि देख हमको जवानी दे दे, मैं रिटायर्ड होकर के पत्नियों के साथ रहूंगा, राजा तुमके बना दूंगा। मैंने प्रपोजल दिया, लालच दिखाया, कहा कि राजा तुम बनना और हम तो बस इनके साथ ही रहेंगे। तो उन्होंने दे दिया। ऐसे कई हजार साल तक जी भोग विलास करते रहे। अंत में बड़ी गिल्ट फीलिंग उनके अंदर आई, बड़े शर्मिंदा महसूस किया कि कैसे मैं भोग विलास के चक्कर में अपने बेटा की जवानी लेकर के ऐसे कर रहा हूं। तो चलो फिर लौटा दिया, फिर भगवान का भजन किए निकल गए। पर बताना ये था कि यदु, जो यदु महाराज थे वो बड़े उत्तम व्यक्ति थे। इसी यदु के वंश में ये सारा कुछ, ये जो लीला हुई, ये अवतार वगैरह जो हुआ वो हुआ जी। अब उस यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। कस्माद् मुकुंदो भगवान पितुर्गृहात् व्रजंगतः क्ववाशं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान सात्वतां पतिः। कहा कि महाराज कृपा करिए और कृपा करके मुझे और विस्तार से बताओ कि उस जदू के वंश में किसके घर आए। मैंने जदू के तो ढेर सारे, कंस भी जदुवंशी था, तो कंस भी जदुवंशी था, तो कंस के घर में क्यों नहीं आए? कहा कि नहीं, कंस के घर में नहीं आ सकते, भगवान सबके घर में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते जी? अच्छा सुनो, भगवान जहां जाएंगे, कोई भी, जैसे मान लो आप आए हैं, ये देखा कुर्सी पर अम्मा बैठी है, तो अम्मा बैठी है तो उस कुर्सी पर आप नहीं बैठेगा, बिजी है, और उसके मुंह पर थोड़ी ना बैठेंगे जी। तो जो पहले ही से बिजी है उस कुर्सी को अवॉइड कर देते हैं और उसको छोड़ करके जो खलिया कुर्सी है वहां पर बैठेगा ना जी। तो भगवान जिसके घर में जाएंगे, जिसके घर में जगह हो जी, पहले तो हृदय में जाएंगे। सुनो कैसे होता है। तो ये बताया कि भगवान जैसे वसुदेव जी के दिल में घुस गए, जैसे हमने खाया, मान लो एक गिलास जूस पिया, तो एक गिलास जब जूस पिया तो जूस गया तो शरीर बन गया, पिया जो भी खाया पिया जूस, शरीर बन गया। उसी शरीर से खून बना, वही खून वीर्य बना, और वही वीर्य बेबी बन करके मां के गर्भ में चला गया। तो गर्भ में जाने के लिए बाप के शरीर में, अंतःकरण में आना जरूरी है। इसलिए भागवत में बताया भी कर्दम ऋषि के प्रसंग में कि कार्दमम वीर्यमारूढ़, माने भगवान पुरुष के पिता के वीर्य में भी घुस के बैठ जाते हैं और उनको कहीं भी जाने में आने में कहीं दोष नहीं है। कहा कि देवकी के गर्भ में जाने के लिए पिता के हृदय में आना जरूरी है। और वसुदेव जी का जो अंतःकरण है बड़ा शुद्ध और बड़ा पवित्र है, लेकिन बाकी उतने पवित्र बुद्धि और पवित्र अंतःकरण वाला कोई दूसरा जदुवंश में है नहीं। द बेस्ट जदुवंशी जो है वो वसुदेव जी, इसलिए वसुदेव जी का चयन उन्होंने किया। यही अवतार है जी। अवतार, अवतार किसे कहते हैं? कई बार पहले मैंने बताया, एक बार फिर बता देता हूं। तो अवतार ये भगवान का है। भगवान चुनाव करते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन मेरा बाप होगा। लेकिन जिसका जन्म होता है वो डिसाइड नहीं करता, वो निर्णय नहीं लेता कि मेरी मां कौन होगी, मेरा बाप कौन होगा, मैं किस देश में पैदा होऊंगा, नहीं डिसाइड करते। तो अवतार और जन्म में अंतर यह है, जैसे मान लो घर में सीढ़ियां होती है ना, स्टेयर, तो ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो दो तरीके हैं उतरने के। एक अपनी मर्जी से उतरता है, एक स्टेप रखेगा, मन किया तो दो स्टेप रख देगा, और मन किया तो कुदक के 3 स्टेप भी आएगा, हाफ रखेगा,
फिर कहां जाके रुकेगा वो उतरने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये उतरने का तरीका अपनी मर्जी से उतर, और दूसरा तरीका है कोई ऊपर है और पीछे से कोई एक लात उसको मारा तो भी नीचे उतरेगा। लात खा के उतरा तो वो कैसे उतरेगा जी? ऐसे रोल होते हुए उतरेगा, और कहां जाके गिरेगा नहीं पता। वो तो लात मारने वाले को कितना जोर से मारा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां तक जाके रुकी। तो लात खा के गिरा हुआ जो है वो जन्म है, और अपनी मर्जी से उतरा हुआ अवतार है। अवतार जो ये वर्ड है संस्कृत का वर्ड है। अवतरति उतरता है, भगवान उतरते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग कि ऊर्ध्व लोक ऊपर के लोकों में भगवान रहते हैं, तो वहां से अवतरति उतरते हैं। अवतरति माने कमिंग डाउन, और जब उतर गया तो बोलेंगे बस उतर गया, मतलब अवतार हो गया, अवतीर्ण अवतार। तो भगवान ऊपर से आते हैं और जन्म लात खाए। हम सभी लात खा के गिराए हुए लोग हैं। किसने लात मारा जी? हमारे कर्म ने। जैसा हमारा कर्म था वो कर्म ने लात मार करके गिराया, और कोई गिरा बनारस में, कोई गिरा लबासा में, कोई गिरा सोमालिया, कोई इथियोपिया में, कोई गिरा गाजा, बजाए रहे हैं बाजा। तो ये संसार में जी कौन कहां जाकर के गिरेगा वो कर्म डिसाइड किया। तो इस तरह से हमसे नहीं, लेकिन भगवान प्लानिंग करके आते हैं सारा कुछ। मैं तो देखो जी इतना संस्कृत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, भगवान ने हमसे भी नहीं पूछा कि बताओ कहां पैदा होना चाहते। अगर हमसे पूछे होते तो हम तो सीधे प्रिंस चार्ल्स वगैरह का नाम बता देते, तो नहीं पूछा। तो अवतार भगवान ने पहले से ही निर्णय लिया कि मैं मथुरा में ही जाऊंगा, वसुदेव जी के यहां ही जाऊंगा, देव जी के यहां ही जाऊंगा। टाइम भी डिसाइड है, देश भी डिसाइड है। ये भगवान का अवतार होता है जी। तो भगवान ने निर्णय लिया कि मैं वसुदेव जी के घर में जाने का निर्णय भगवान का था। अच्छा, वसुदेव जी का चयन कैसे हुआ जी? मैंने क्यों वसुदेव जी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो एक तो कारण ये हुआ कि वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा थे और बड़े सात्विक व्यक्ति थे, और बड़े आचार विचार से रहते थे। कहा कि सिर्फ यही कारण था? कहा कि नहीं, इसके अलावा भी एक कारण था। कहा कि क्या कारण? वैसे कथा आगे है। जब भगवान का अवतार होने का समय हुआ तो भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर के देवकी और वसुदेव को रिमाइंड कराया कि मैं भगवान हूं और तेरे घर में बालक बन करके आता हूं। तो बताया क्यों रिमाइंड कराया। कहा कि कई बार लोग भुलक्कड़ होते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से कुछ प्रॉमिस लिया, पर जब प्रॉमिस डिलीवर किया तो उसको बता दो कि भैया आई एम डिलीवरिंग द प्रॉमिस आई प्रॉमिस। क्या पता वो भुला गया हो, वो ले भी ले आपसे और फिर सोचे पता नहीं, और वो मन में भर के बिठा रहे कि प्रॉमिस डिलीवरी नहीं किया। तो इसलिए डिलीवरी करने के पहले उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो भगवान प्रकट हुए, तो क्योंकि कल जन्म का प्रसंग रहेगा तो उतना समय नहीं रहता, हम तो बस भाग 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 निकल जाते हैं। तो इतने विस्तार से जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण की सुनाने का मौका मिलता नहीं है। 3 दिन का है, मैंने खिल जन्म के ही बारे में 3 दिन चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा फोड़ करके 2-4 बाकी चीजें जो हम हमेशा नहीं सुनाते हैं और कहीं भी भागवत में लोग नहीं सुनाते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता, उसको हम यहाँ पर आपको सुना दे रहे हैं। तो जो आगे वाला है पहले सुना दे रहे हैं। तो भगवान वहां प्रकट हुए और देवकी वसुदेव को बताया। कहा कि देखिए हम आपके घर आते हैं, और आप कौन है ये भी बता दिया। त्वमेव पूर्व सर्गे भू कृष्णे स्वायं भुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापति रूप कलमसः, प्रजापति रति कलमशः। कहा कि देखो प्रकट हुए भगवान कारागार में, जेल के अंदर, और अपने पूरे ओरिजिनल रूप में, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पूरा अपना दिव्य वस्त्र वगैरह धारण वगैरह करके, और उस कारागार में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के बताया कि हमको पहचानते हो? अरे तो देखते ही वसुदेव जी ने कहा महाराज हम तो आपको अच्छी तरह से चिनते हैं,
मैं बहुत बढ़िया से आपको मैं पहचानता हूं। कहा कि ठीक है, तो बात अच्छी है, आप पहचानते हैं। अब मैं यहां पर आया इसलिए हूं कि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे। यही संसार का रोग है। हम दूसरों को बोलते हैं हम तुम्हें जनता है, तुम कैसा है ना जी। कभी कभी बीवी बनना आती है तो हस्बैंड बोलती है हम जनता तुमको, और हस्बैंड भी कभी बोलता है कि हम जाने थे तुम कैसे है, लेकिन वो अपने आप को नहीं जानता। कभी कोई ये नहीं बोलता कि हम अपने आप को जानता। तो हम अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरे को जानते रहते हैं। कहा कि अच्छा आप अपने आप को भुला गए, मैं आपको बताता हूं आप कौन है। तो बताया, कहा कि देखो स्वयंभू मनवंतर में आप सुतपा नाम के प्रजापति थे, और जो देवकी हैं वो कृष्णी, इनका नाम था कृष्णी, और ये आपकी पत्नी थी। तो सुतपा और कृष्ण ये दोनों थे, और आप दोनों ने बड़ी घोर तपस्या की, मेरी मेरी बड़ी घोर तपस्या की जी। युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तपः। युवां परमं तपः ते पाथे, मतलब तुम दोनों ने परम तप तपा। ते पाथे का मतलब है तपा, तप किया, परम तप किया जी तुम दोनों ने। क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि तुम लोग भी बच्चे पैदा करो। तो कहा कि भाई बच्चा सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से थोड़ी ना वंश चलता है और सुख आ जाता है। वो कंस भी तो बेटा ही था, लेकिन बाप को क्या सुख दिया? पांडव तो थे चलो भाई कुछ किए भी, कौरवों ने क्या सुख दिया धृतराष्ट्र को? तो कहा कि देखो बेटा जो भी हो, जो भी है बेटा या बेटी अच्छा होना चाहिए, सुख देने वाला होना चाहिए। और सुख देने वाला संतान ऐसे नहीं मिलता जी, पुण्य से मिलता है। हमारा जो कर्म है वो कर्म ही बेटा और बेटी का रूप धर के हमारे जीवन में आता है। एक जगह एक बेटा ने अपने बाप को पकड़ के कस के कूटा, खूब कस के कूटा, और कूट काट करके धक्का दे करके उनको गिरा दिया। तो बप्पा उठा और उठ के बोला, हे जनता है हमको, हम कौन है? बोला कौन है? बोला मैं तेरा बाप। तो बेटा बोला मैं तेरा पाप। तू मेरा बाप है और मैं तेरा पाप हूं। तुमने जो पाप किया था वो तेरा पाप ही तेरा बेटा बन करके तेरे सामने तेरे को कूट रहा है। तो इस तरह से वो बेटा या बेटी क्या पता कि हमारे पुण्य का फल है कि हमारे पाप का फल है। अगर पुण्य का फल है तो सुख देगा, और अगर पाप का फल है तो दुख देगा। इसलिए पुण्य के द्वारा जो प्राप्त संत कोई भी चीज, सिर्फ बेटा बेटी ही नहीं, एनीथिंग यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है, अगर वो पुण्य से आया है तो सुख देगा, और अगर पाप से आया है तो दुख ही देगा। इसलिए पुण्य के द्वारा उत्पन्न करना चाहिए। तो बड़ी घोर तपस्या की। वर्षवाता, क्या कि वर्षा, धूप, गर्मी, ठंडी सहते हुए जंगल में घोर तपस्या करते रहे। कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, खाते भी नहीं थे जी, भूख और प्यास को रोक दिया। सहमानव श्वासरोध, सांसों को रोक करके, सांस भी नहीं लेते थे जी। कई बार सांस वांस लेने से ना भूख ज्यादा लगती है। कई बार कहा कि सांस भी नहीं लेते थे। सिर न पर्णा नीलाहार, कहा कि कभी पत्ता खाते थे, कभी हवा पीते थे, कभी पानी पी पी करके। कितना जी, कामान अभिप्संतौ, अपने डिजायरेबल फ्रूट को पाने के लिए तप करना पड़ता है। तप का मतलब होता है तकलीफ सहना पड़ता है। अब देखो लड़की गाती है या वो तबला बजाता है कभी, तो मेहनत तो की है ना जी, कितने घंटों घंटों बैठ करके वो तबला पर प्रैक्टिस किया होगा, तब न जा करके चलता है। अब कोई ये सोचे कि देखो कविश की उंगलियां कैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ घूमती हैं, लाख तबला का हम घुमाई, तो नहीं ना होगा जी। मेहनत किया है तो मेहनत वही तप है। तप का मतलब परिश्रम। किसी का भारी घर दिखाई पड़ता है,
लेकिन वो घर बनाने के लिए मेहनत किया होगा ना जी। तो पीड़ोद्भवाः सिद्धयः, जब तप करते हैं, परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम का जो फल प्राप्त होता है वो सुख देता है, इसी का नाम तप हो। तो तप तुम लोगों ने किया। इस तरह से दिव्य वर्ष सहस्राणि और द्वादशेरी, कहा कि 12,000 दिव्य वर्ष। हमारा 12 साल नहीं, देवताओं का 12 साल, उनका 12 साल, हमारे 1 साल का उनका 1 दिन वो है। तो इतने 12,000 ईयर्स हम तो 1 घंटा भी माला जपते हैं, और अगर लोटो नहीं लगा तो माला छोड़ देते हैं। 6 महीना लोटो के लिए मंत्र जपा, और लोटो जीता नहीं, कोई और जीत गया। और जीता कौन? हमारा दुश्मन जीत गया। तो इस तरह से जी हमारा तो लगता है कि क्विक, तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। हमने आपको एक कल नहीं बताई, रामानुजाचार्य के बारे में एक कथा आती है जी। उनके गुरुजी ने उनको मंत्र बताया, कहा कि देख, गायत्री मंत्र का जप कर, पुरस्चरण कर, तो इससे तुमको गायत्री देवी का दर्शन होगा। रामानुजाचार्य का है या किसी एक और आचार्य का है। तो गायत्री का मतलब, जो आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, पुरस्चरण करो। पुरस्चरण का मतलब होता है कि 1 लाख, मतलब 100,000 टाइम उसको जपना। ऐसे 60,000 टाइम 1 लाख जब जपे तो पुरस्चरण हुआ। तो जपते जपते 60,000, 60,000, 60,000 पुरस्चरण उन्होंने किया। मैंने गायत्री मंत्र के इतने पुरस्चरण उन्होंने किए, और फिर भी गायत्री देवी नहीं आई। तो माला बिक दिया, झोली बिक दी, और चले आए। जब वो आ रहे थे तो गुरुजी रास्ते में खड़े थे। रास्ते में खड़े थे और रोका उसको, कह रहे कहां भाग रहा है? कहा कि महाराज आप बोले थे पुरस्चरण करो, गायत्री जी आएंगी। कहा कि इतना जप्पा, कोई देवी देवता का दर्शन नहीं हुआ, ये लो माला, ये लो कंठी, हम तो चला। कहा कि जरा पीछे मुड़ के तो देख। तो पीछे मुड़ के देखा तो इतने बड़े बड़े पहाड़ धू धू करके जल रहे थे। कहा कि ये क्या है? कहा कि कई जन्मों के इकट्ठे हुए तेरे ये पाप हैं जो जल रहे हैं। अभी तक तुमने जो जप किया, वो तेरा जप, तेरी पूजा तो सिर्फ तेरे पापों को जलाने में खर्चा हो गया। अब तू एक माला भी नहीं, एक मंत्र बोल, देख देवता तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। अरे कई सालों की करियाई हुई कढ़ाई एक बार घिसेगा तो हो जाएगा? चमचम चमचम नहीं, उसको कितना घिसना माजना पड़ेगा उसको। ऐसे ही हम पता नहीं कितने जन्मों का पाप लेकर के बैठे हैं, एक माला में क्या होगा जी? तो इसलिए, और अगर नहीं हो पाप तो हो भी सकता है, बहुत लोगों का हो भी जाता है। तो जैसे हमारे पाप हैं उसी तरह से तप भी करना पड़ता है, प्रायश्चित भी वैसा ही होगा। तो इस तरह से जिन्होंने कहा 12,000 दिव्य वर्ष तक आपने तप किया। तदावाम परितुष्टो हम, तब मैं प्रसन्न होकर के आपके सामने प्रकट हुआ, और मुझे देख करके तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदय भावित हो, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या और आपकी श्रद्धा। तप मैंने जो आपने त्याग और मेहनत की, भक्ति का मतलब जो आपने मेरे लिए प्यार दिखाया, और श्रद्धा मतलब जो आप श्योरिटी, निश्चय था कि भगवान आएंगे, बीच में छोड़ के भागा नहीं। कहा कि 3 चीज जो आपके हृदय में था, उससे प्रसन्न होकर के, उससे मैं प्रसन्न हो गया। जब हम भगवान को चाहेंगे तब ना भगवान हमको चाहेंगे, ये भगवान का नियम है, मैंने बताया था, बार बार बताता भी। वैसे तो भगवान के लिए सब बराबर है, सब एक जैसे हैं, इसलिए वो किसके पास जाए और किसको छोड़े? तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं जो उनको नहीं चाहता है, जो कुछ और चाहता है। तो जो चाहता है उसको दे देते हैं, अगर वो डिजर्व करता है तो, और नहीं चाहता है तो फिर चाहते रहो, चाहने से थोड़ा सब कुछ हो जाएगा। पहले वो कर्म करो जिससे वो मिलता है, और जो भगवान से प्यार करता है भगवान उससे प्यार करते हैं। और जो अनन्य भाव से, मैंने भगवान के अतिरिक्त किसी और से प्रेम नहीं करता, तो भगवान भी उसके अतिरिक्त किसी और से प्रेम नहीं करते। तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए जी। प्रादुरासम वरदरादिवयोः काम
प्रियतांबर इत्युक्ते मादृशो वामृत सुतः। कहा कि मैं प्रकट होकर के तुम लोगों को बोला कि तुम वरदान मांगो, तो तुम दोनों ने कहा कि महाराज हम तो आपके जैसा कोई पुत्र चाहते हैं। तो भगवान कंफ्यूज हो गए सुन के, कहा कि पहले पता करो। भगवान तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन लगे सोचने, सोच में पड़ गए कि मैं मेरे जैसा बेटा कहां ढूंढूं। अच्छा सुनो, भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं है, नहीं तो दो दो भगवान हो जाएंगे जी। फिर दो दो भगवान हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। एक भगवान कहेगा कि इसको मारना है, दूसरा बोलेगा नहीं जिंदा रखना है, तो बवाल हो जाएगा। तो कहा कि भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, भगवान जैसा सिर्फ भगवान ही है। तो भगवान ने सोचा कि मैं मेरे जैसा कहां ढूंढूंगा, तो एक मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई और है नहीं। अच्छा, और वो जो परमात्मा है वो तो सब जगह है, घट घट में है, वो तो सबका बाप है, किसी का बेटा है नहीं। अगर वो परमात्मा तीनों जगहों, तीनों लोकों का, सभी भुवनों का, पूरे ब्रह्मांड का जो पिता है, अगर किसी का बेटा भी बनकर के आएगा तो नकली ही होगा ना जी, असली तो नहीं हो सकता, नकली होगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो इसका बेटा बनने से रहा, और जो बेटा बनेगा वो नकली बेटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भगवान के चक्कर में एक नकली बेटा को अपने पास रखेगा। ओरिजिनल भगवान तो बेटा बन नहीं सकता। मान लो ओरिजिनल भगवान यहाँ के बेटा बन गए, तो बाकी पूरी संसार की जो व्यवस्था, परमात्मा घट घट में बैठा हुआ, तो ओरिजिनल भगवान। तो उन्होंने कहा क्या करूं। अच्छा सुनो, ये 3 जन्म की कथा यहां पर सुनाई। 3 बार भगवान जब दर्शन दिए वहां कारागार में, तो उन्होंने उनको कहा गते मयि जुआम लब्ध्वा वरम मत सदृशम सुतम ग्राम्यान भोगान भुंजाताम युवाम प्राप्त मनोरथौ। हम प्रसन्न होकर के तुम लोगों को बोले कि तुम लोग जाओ, संसार में आनंद से रहो, और मैं तुम लोगों के घर पर आऊंगा। तो मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र बनकर के पैदा होने का वचन दिया था, पर इन्होंने मांगा नहीं था। इन्होंने नहीं बोला कि 3 दफे हमारे घर बेटा बनकर के आओ, वो तो सिर्फ ये बोले थे कि मैं आपकी तरह पुत्र चाहता हूं। 3 बार बेटा बनकर के आने का निर्णय भगवान का अपना खुद का था, वो उनका निर्णय था। तो कहा कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि 3 बार बनकर के आऊंगा। तो गुरु जी कहते थे भगवान ने सोचा कि देख, किसी को ओरिजिनल देना हो तो एक ही बार में निपट जाएगा, पूरा मैंने ओरिजिनल दे दिया। लेकिन अगर डुप्लीकेट देना हो तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में देंगे ना जी, थोड़ा ज्यादा मात्रा में देना चाहिए। कहा कि ये मुझे बेटा के रूप में मान रहा है, मांग रहा है, तो मैं बेटा की तरफ तो आ नहीं सकता। अब मेरे जैसा कोई इनके घर में बेटा बन करके पैदा होगा, वो ओरिजिनल मैंने बिल्कुल साक्षात परमात्मा तो आने से रहे। तो कहा कि देख, जो भी आएंगे वो पूरा का पूरा तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत कमी तो उसमें रहेगी। पहले इसको 3 बार देता हूं, मतलब उसी को 1 बार, 2 बार, 3 बार दूंगा, तो फिर 3 बार में वो पूरा कंप्लीट जो इसकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए 3 बार। तो उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे ये सुनाया। कहा कि देखो, मैं प्रश्नी और सुतपा। ये प्रश्नी कौन है जी? कहा कि प्रश्नी का मतलब होता है जो प्रश्न करता है, जिज्ञासा, जो भगवान को, सुख को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता हो, हमेशा ऑलवेज कीन टू नो, हमेशा भगवान को। और सुतपा का मतलब है जो सुंदर सुष्ठु तप है जिसका, ऐसा सुतपा। और कृष्ण के गर्भ में भगवान नारायण आए, फिर उसके बाद उधर कश्यप ऋषि के घर में भी वामन बनकर के आए दूसरी बार, और तीसरी बार यहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतार में लीला करने के लिए आए। ये पूरी कथा इनको उन्होंने सुना दी, और सुना करके बताया कि देख लो महाराज, आप मुझे अच्छे से पहचान लो, और अब आज के बाद मैं हूं तो ब्रह्म साक्षात परमात्मा, लेकिन आपके पुत्र के रूप में आपके घर आ रहा हूं। तो आप मुझे भगवान के रूप में भी भजना और पुत्र के रूप में भी भजना, दोनों बताया जी। युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत। पुत्र भाव और ब्रह्म भाव,
अच्छा कहा दोनों क्यों जी? कहा कि अरे सुनो, जब बेटा बेटा है ना, मेरा मेरा तो प्यार होगा उससे। खाली भगवान मानकर बैठे को तो उसे प्यार नहीं होगा। प्यार होने के लिए अपनापन होना बहुत जरूरी है, और अपनापन के लिए मेरापन, ये मेरा है, उससे ममता होना बहुत जरूरी है। तो जब तक ममता नहीं होगा तब तक प्यार नहीं होगा, और जब तक प्यार नहीं होगा तब तक भजन नहीं हुई। तो कहा कि देख, मैं तेरा बेटा हूं लेकिन मैं ब्रह्म हूं। तो जब बेटा के रूप में भजेगा तो मुझसे तुम्हें अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, और जब ब्रह्म के रूप में भजेगा तो संसार की माया को तर के पार हो जाएगा। तो इस तरह से जी भगवान ने उपाय भी बता दिया, और फिर इस तरह से जी अथ सर्वगुणोपेत। रहने जी, बस इतना ही है। तो आज की कथा यहीं पर रोकते हैं जी, और आगे की कथा आपको कल अवतार की कथा में कल सुनाऊंगा, और जो बचा कुचा है कल सुना देंगे, कल भी तो अच्छा ही है। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती